हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं समाकलन। ठीक है, तो समाकलन बेसिकली है क्या, जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था अवकलन, उसका रिवर्स होता है समाकलन। राइट, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या इसके रूल्स हैं वो देखेंगे, और बेसिकली होता क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। राइट, जैसे कि हमने देखा है कि एक कोई फंक्शन है, मान लो fx, ओके, fx एक फंक्शन है और उसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इस fx का अवकलन करते हैं। तब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है fx, स्मॉल fx। जैसे कि अगर हम इसे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखे तो हम इस तरह से लिखेंगे कि इस फंक्शन fx को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, स्मॉल fx। राइट, अब ये तो आ गया। हमने कहा है कि समाकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट, रिवर्स होता है। तो हमें हमारा जो ये रिजल्ट आया डिफरेंशिएशन में, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन से पहले जो फंक्शन था वो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट था आपका डिफरेंशिएशन का, इसको कर देते हैं आप इंटीग्रेट x के ही रिस्पेक्ट में। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तब आप इस तरह से लिखते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन है, fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा fx। ओके, और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन का साइन हटता है ना, खैर वो आगे बताएंगे। इंटीग्रेशन का साइन जब हटता है, यहाँ से ये रिजल्ट आ गया, इंटीग्रेशन का साइन जब हटता है तो वो कांस्टेंट आ जाता है। राइट, अब यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली इंटीग्रेशन भी दो टाइप के होते हैं, दो तरह से आप इंटीग्रेट करते हैं। एक तो है इनडेफिनेट इंटीग्रेट, दो तरह के इंटीग्रेट्स होते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेट्स। राइट, इनडेफिनेट कब कहते हैं कि जब हमारे पास कोई है वो लिमिट नहीं लगी हुई हो। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, एक तरह का इंटीग्रेशन होता है, जैसे अभी देखते हैं हम यहाँ पे, ये मान लो एक फंक्शन है और ये साथ में कोई कांस्टेंट लगा हुआ है। राइट, अब इसको आपने इंटीग्रेट किया, इसको पहले तो डिफरेंशिएट के रूप में लिख सकते हो आप, तो इंटीग्रेट करो, ये डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। राइट, अब इसको आपने क्या करना है, वापस से इंटीग्रेट करना है। तो ये जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगी हुई होती है, तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेट। क्लियर? ठीक है, तो ये कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेट, कोई भी लिमिटेशन नहीं लगी हुई है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेट। दूसरा होता है यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेट। दूसरा क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेट, निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेट। राइट, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में सिंपल सा है कि ये जो इंटीग्रेशन का साइन है, इस पर जो है वो लिमिट लगी हुई होती है। जैसे कि कोई फंक्शन है आपका fx, ओके, अब उसको आपने इंटीग्रेट करना है, पर साथ में एक लिमिट दे रखी है। मान लो किसके बीच में इंटीग्रेट करना है, a से b के बीच में fx को इंटीग्रेट करना है। राइट, तो उस केस में फिर इसको किस तरह से, ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है, ठीक है, पर आपको लिमिट दी हुई थी तो आप यहाँ पे लिमिट लगा लेते हैं, और फिर क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, b से a तक थी, तो इसको फिर आप सॉल्व करते हैं तो वो क्या आएगा, वो आएगा f b से f a। ठीक है, तो रिजल्ट हमारा फिर ये आता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेट को आप इस तरह से लिखते हैं। राइट, जब एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ओके, तो ये होता है निश्चित समाकलन, और एक होता है अनिश्चित समाकलन, जिसमें कोई लिमिट नहीं दे रखी होती है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल है इसके।
कुछ इंपॉर्टेंट रूल हमें पढ़ने हैं इंटीग्रेशन करने से पहले, इंटीग्रेशन के, राइट। जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, अवकलन पढ़ा था, तो उस टाइम पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। तो सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को लिखने के भी रूल है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहला रूल तो ये है कि जब भी आप इंटीग्रेशन लिखते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट होता है उसको हमेशा इंटीग्रेशन साइन के बाहर रखते हैं। जो भी कांस्टेंट होगा, अगर कोई आपका इक्वेशन है, उसका आपको क्या करना है, कोई फंक्शन है उसको आपको इंटीग्रेट करना है और उसमें जो है कांस्टेंट भी दे रखा है, तो वो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन साइन से बाहर आता है। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखा जाएगा। पहला रूल ये है, ठीक है। कैसे, देखो, मान लो कोई एक फंक्शन था यहाँ पे जिसमें साथ में एक कांस्टेंट लगा हुआ था, ये है, ये एक वैल्यू है। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो आप इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। पर यहाँ पे क्योंकि a जो है वो कांस्टेंट है, तो हमेशा a लिखा जाएगा बाहर, a लिखा जाएगा इंटीग्रेशन साइन के बाहर, ठीक है। तो फिर इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये तो बाहर ही रहेगा। फिर fx को आपने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो वो आ जाएगा आपका fx, और फिर वो साइन हटते ही, इंटीग्रेशन का साइन हटते ही क्या आ जाता है, कांस्टेंट। तो पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल क्या है, यहाँ पे दूसरा रूल लिखते हैं हम कि अगर फंक्शन एक ना हो हमारे क्वेश्चन में और कोई दो फंक्शन दे रखे हो और वो दो फंक्शन आपस में प्लस या माइनस द्वारा जुड़े हो, या तो दोनों फंक्शन का योग हो रहा हो या फिर माइनस हो रहा हो, तो उस केस में आपको अगर ऐसी वैल्यू का इंटीग्रेशन लेना है तो किस तरह से लेंगे। तो मान लो कि एक बार मान लेते हैं अगर प्लस है यहाँ पे, तो सिंपल है, इसमें भी आपको अगर इंटीग्रेट करना है इसको, तो आप सीधा सा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, fx प्लस gx dx के रिस्पेक्ट में। अब इंटीग्रेशन करना है आपको, तो पहले एक एक करके आप इंटीग्रेट करते हैं। पहले fx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस लग जाएगा, और फिर वापस से gx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। फिर इनका जो भी अलग अलग रिजल्ट आएगा वो जो है उसको हम जोड़ देंगे, और फिर वही आपका इंटीग्रेशन होगा इस वाले फंक्शन का, fx का। क्लियर? ओके, तो ये एक रूल है। इसी तरीके से और बताती हूँ कि यहाँ पे अगर प्लस ना होकर के माइनस होता, प्लस ना होकर के माइनस होता, तो कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, हर जगह जहाँ पे प्लस है ना वहां पे माइनस आ जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं है। प्लस ना होके माइनस होता तो फिर ये इंटीग्रेशन इस तरह से लिखा जाता, और इनका जो भी रिजल्ट होता फिर हम लिखते हैं उसको, ठीक है। चलो, थर्ड रूल जो है यहाँ पे, थर्ड, कि अगर दो वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, गुणनफल में दे रखे हैं, तो फिर उनको हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि कोई दो वेरिएबल है, यहाँ पे मान लो u है एक और दूसरा v है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस माइनस में तो नहीं है, ठीक है, और दोनों ही वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है इसमें कोई, दोनों ही वेरिएबल है। तो अब इसका अगर हमें इंटीग्रेशन लेना है तो हम कैसे लेंगे, सिंपल, देखो, इंटीग्रेशन का लगाया साइन, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रूल है और इनको फॉलो करना जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन में कुछ दे रखा हो और उसका आपको इंटीग्रेशन लेना हो। ये हुआ uv, ये इसको करना है हमें इंटीग्रेट, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है, राइट। तो रूल क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल को हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर रखते हैं, और जो सेकेंड वेरिएबल है उसको हम करते हैं इंटीग्रेट। देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ differentiation of first variable with respect to x
एंड इंटीग्रेशन और मल्टीप्लीकेशन रहेगा बीच में, और फिर रहेगा वापस से इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dx, राइट। क्या हो रहा है, ये पूरा dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ओके। और ये जाएगा साइन। वापस से दोनों क्या है यहाँ पे, u और v क्या है, u और v दोनों वेरिएबल है जो मल्टीप्लीकेशन में है, राइट। क्या कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो फर्स्ट वेरिएबल को इंटीग्रेशन साइन के बाहर रखते हैं, सेकेंड वेरिएबल को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस सेकेंड वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड वेरिएबल के इंटीग्रेशन से, ठीक है। और जो वैल्यू आती है उन सबको फिर इंटीग्रेट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, और फिर फाइनली जो आपका इंटीग्रेशन का साइन आता है तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो ये तीनों यहाँ पे रूल है। क्वेश्चन करेंगे हम तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इन रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला जो है वो पता होने चाहिए। ये फॉर्मूलाज है सारे के सारे, ठीक है। ये आपको याद करने हैं, डायरेक्ट में कुछ नहीं है कि समझाने जैसा, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, ये आपको याद करने हैं और इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे जो है हम क्वेश्चन करेंगे आगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है, उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे x की पावर 6 दे रखा है, इसका आपको इंटीग्रेशन लेना है, ओके। x की पावर 6। अब सिंपल जब आप इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, सिंपल सा एक वेरिएबल दे रखा है जिसकी पावर में कुछ है, ठीक है, कोई वैल्यू दे रखी है, उसको सिंपल आप इंटीग्रेट करते हैं तो कैसे करते हैं, x की पावर 6 dx, पहले तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ओके। सिस्टमेटिक जब एग्जाम में लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, फाइन। 6 यहाँ पर n की वैल्यू है, आपको क्या करना है, जैसे कि मैं बेसिक फॉर्मूला इसका बताऊं, यहाँ पे x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 करेंगे। कोई भी आपको वैल्यू दे रखी है, उसकी पावर में कुछ कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसकी पावर में कुछ लगा है, तो उसमें क्या एक ऐड करना है प्लस n प्लस 1, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है, इसका दे रखा होगा, ये रहा, ओके। ये फर्स्ट फॉर्मूला ही है जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। किसी की भी पावर n है उसको इंटीग्रेट करना है तो उस पावर में एक जोड़ देंगे और जो वैल्यू आएगी वो उसके अपॉन में लिख देंगे, क्लियर। तो बस ये ऐसे ही सॉल्व होगा। यहाँ पे हम कर देते हैं x की पावर 6 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 और इंटीग्रेशन का साइन हटेगा तो क्या जाएगा, कांस्टेंट। तो फाइनल वैल्यू जो होगी हमारी x की पावर 7 बाय 7 प्लस c, राइट। अब ये तो आप समझ गए होंगे, डिफरेंशिएशन भी किया है हमने, तो ये इजी है, ठीक है। सेकंड करते हैं हम यहाँ पे, सेकंड करते हैं यहाँ पे 9 इंटू एक्स की पावर 3, ओके। क्या है, हमने पहला रूल क्या पढ़ा था यहाँ पे कि कांस्टेंट जो भी होगा वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आएगा, ओके। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में 9 क्या है, कांस्टेंट है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें अगर इंटीग्रेशन लेना है तो हम किस तरह से लेंगे, हम लेंगे 9 को रखेंगे बाहर इंटीग्रेशन साइन के और x की पावर 3 को इंटीग्रेट करेंगे gx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा बाहर, ये जब 3 प्लस 1 होगा, 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस c, ओके। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे 9 x की पावर 4 बाय 4 प्लस c, सिंपल है, ठीक है। इसी तरह से साइन x, ये थर्ड क्वेश्चन है साइन x, इसका इंटीग्रेशन लेना है। देखो साइन x का इंटीग्रेशन लेना है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला में दे रखा है, साइन x को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, cos माइनस कॉस एक्स प्लस सी, साइन x को इंटीग्रेट करते क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ओके। अब ये है e की पावर x, e की पावर x, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे भी ये सीधा फॉर्मूला है, e की पावर x को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो हमेशा e की पावर x ही आता है, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़े से जो दूसरे रूल यहाँ पर यूज होंगे वो देखते हैं हम। यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लिकेट एग्जाम्पल लेते हैं, ये इजी से थे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम,
जो तीनों रूल पड़े हैं उसके अकॉर्डिंग एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे। ओके फाइन, ये है हमारा क्वेश्चन। x की पावर 5 प्लस x की पावर 2, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो हमने पहला रूल क्या पढ़ा कि अगर कोई प्लस में आया है तो हम एक एक करके इंटीग्रेट करेंगे, फिर उनके वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम फिर इसको किस तरह से लिखेंगे, पहले लिखेंगे x की पावर 5 dx प्लस x की पावर 2 dx, राइट, ये लिखा हमने यहाँ पे। फिर हमें अब तो आता है क्या करना है, 5 में एक प्लस करना है जो इसकी पावर में लगेगा बाय 5 प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे x 5 प्लस 1 और यही क्या आ जाएगा, यही नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और इसी तरह से यहाँ पे भी 2 प्लस 1 2 प्लस 1, क्लियर। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे x की पावर 6 बाय 6 प्लस x की पावर 3 बाय 3। ओके, इजी है बिल्कुल, राइट। तो ये एक तरीका होता है। और यहाँ पे हाँ इंटीग्रेशन साइन हटते ही क्या जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन साइन हटते ही यहाँ पे आ जाएगा, लिखेंगे आप c। अगर आपको इसे और सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते हो। देखो क्या कॉमन ले सकते हो आप, x की पावर 3 बाय 3 यहाँ पे अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा पीछे, x की पावर 3, यहाँ पे बचा 3x, ठीक है, x की पावर 3। और यहाँ पे ये कितनी बार डिवाइड हुआ, यहाँ पे 2 टाइम, तो ये लिख देंगे। और ये तो क्या 1 टाइम। ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इतना तो आप सब पढ़ के आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम दूसरे रूल के हिसाब से। जो हमने थर्ड रूल पढ़ा था उसको देखते हुए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, log x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको करना है इसको इंटीग्रेट, राइट, dx के रिस्पेक्ट में। तो बेसिक सा हमारा जो दोनों रूल है वो यहाँ पे फॉलो होंगे एक एक करके। देखो किस तरह से। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे log x dx, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो log x है ये इंटीग्रेशन में लिखा है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लो कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 1 है, ठीक है, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, log x 1 dx हो सकता है ये, ठीक है, x स्क्वायर dx, क्योंकि 1 dx की वैल्यू क्या होती है, x ही होती है, मतलब कि ये पहले वैल्यू x ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्या है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे किस फॉर्मूला को यूज करते हुए, जो हमने थर्ड रूल पढ़ा था यहाँ पे, ये यूवी वाला, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो u क्या है, u को मान लो आप log x, और v क्या है, यहाँ पे v है हमारा 1 dx। ओके, तो अब इसको करते सॉल्व। तो उस रूल के हिसाब से फिर सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे u को रखना है, फर्स्ट वेरिएबल को रखना है बाहर, तो हम लिखेंगे log x। ओके, इसके बाद 1 dx यानी सेकेंड को हमने करना है इंटीग्रेट, उसके बाद माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लेना है, log x फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लेना है,
जिसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड के इंटीग्रेशन से। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लिया यहाँ पे, जिसको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड के इंटीग्रेशन से, यानी v के इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, और उससे जो वैल्यू आएगी फिर उस वैल्यू को करना है हमें पूरा इंटीग्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। ये हुआ x² dx, राइट। चलो यहां तक हमने कर लिया। इस रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया पूरी तरह से, थर्ड रूल था। ओके, और ये जो लास्ट में ये अलग से है, इंटीग्रेशन ऑफ dx² dx, राइट। ये जो नॉर्मली हम फॉर्मूला यूज करते हैं x⁴n वाला, उससे सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे अब आगे जैसे ही क्या करते हैं हम, 1 dx को इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पे हमें 1 dx की वैल्यू क्या मिलती है, x मिलती है। ओके, तो ये 1 dx की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ पे, x। क्लियर। और आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा कि log x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 1/x आती है। जब log x को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू आती है 1/x। ये हमने डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूलाज में पढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पे 1 dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x। क्लियर। तो ये जो वैल्यू आई है, अब इसको इंटीग्रेट करना है d के रेस्पेक्ट में। ओके, तो ये हम अब इंटीग्रेट यहाँ पे करेंगे। इसको इस तरह से लिख लो, x log x माइनस, ये क्या हो गया, x से x तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, 1 आ गया। और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा है 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये मेरा जो इंटीग्रेशन आया है वो क्या आया, x। ओके, और यहाँ पे जब मैंने इस वैल्यू को सॉल्व किया है तो क्या आया है, यहाँ पे ये हम लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे x² + 1/2 + 1, तो ये क्या हो गया, x⁴3/3। तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे x⁴3/3। ओके, तो अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, और ये पूरा हमने इंटीग्रेशन कर लिया है। और जैसे ही सारे इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, राइट। अब बस इसको आप, ये आपका रिजल्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना हो तो सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये जो दोनों टर्म है दोनों में ही x है, तो आप यहाँ पे x को कॉमन ले सकते हैं। ओके, इसको इस तरह से लिख लो, x को कॉमन ले लो, तो ये वैल्यू आ जाएगी log x - 1। ठीक है, और ये लिखा जाएगा x⁴3 + 3। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे एक हम ट्रिग्नोमेट्री वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री वाला एग्जाम्पल लेते हैं एक, और डेफिनेट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कितने नंबर वाला था क्वेश्चन, जो भी है क्वेश्चन नंबर लगा दो। ओके, क्वेश्चन नंबर ये है। ओके, cos x dx को इंटीग्रेट करना है, जिसमें लिमिट क्या लगी है, 0 से π/2। ओके, अब इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो याद रखना, cos x को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, फॉर्मूला से सिंपल सा दे रखा है, देखो यहाँ पे cos x को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, sin x। ओके, तो हम लिख देंगे यहाँ पे sin x, sin x। और कैसा है ये, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लगी हुई है, लिमिट लगी हुई है π/2। क्लियर, प्लस c यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो आगे जब हम इसको करेंगे सॉल्व, एक मिनट, इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। ओके, डेफिनेट में कांस्टेंट जो है वो 0 हो जाता है। ओके, चलो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट दे रखी है और ये साइन
x की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ पे π/2, x की जगह लिख देंगे π/2 और यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे 0। ठीक है, अब ये जो पाई है इसको आप लिख सकते हैं 180। क्या लिख सकते हैं 180। एक्चुअल में ये π/2 क्या है, ये एंगल है। ओके, जैसे कि एक सर्कल है, मान लो, एक तो आप जो है एंगल को किससे मेजर करते हो, डिग्री से, और दूसरा एक तरीका होता है आप रेडियन से करते हो। ठीक है, तो मान लो ये एक सर्कल है। ठीक है, अब यहाँ से कोई है, वो मान लो कोई लड़की है यहाँ खड़ी है और यहाँ से घूम के वो वापस ये पूरा डिस्टेंस इस तरह से कवर करके वापस यहाँ आती है। तो इस हिसाब से फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे 360 डिग्री एंगल हुआ है। वो तो किसमें, डिग्री में, पर अगर रेडियन में कहे हम तो वो कितना हुआ है 2π उसने जो है एंगल बनाया है घूम के आने में। ठीक है, तो यहाँ पे 360 किसके बराबर होता है, 2π रेडियन के बराबर होता है। 360 डिग्री 2π रेडियन के बराबर होता है। तो पाई किसके बराबर होता है, पाई होता है यहाँ पे, पाई रेडियन होता है यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंगल की बात कर रहे हैं तो ये पाई क्या होगा यहाँ पे 180, और जब 180 होगा और दे रखा है π/2 तो 180/2 क्या लिखेंगे हम 90। तो sin 90 कितना होता है, sin 90 की वैल्यू आपको पता होगी, sin 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये 180 किसकी वैल्यू है, पाई की, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री sin 90 होता है, sin 90 डिग्री होता है 1 के बराबर, और sin 0 जो होता है वो 0 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे कि ये 1 - 0 है। ये क्या कहेंगे हम 1 - 0 है, तो रिजल्ट क्या आता है हमारा 1। क्लियर, तो ये इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री वाले जो वेरिएबल है उनका भी आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, कुछ मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ अभी होमवर्क के रूप में, आप उनको सॉल्व करना, और अगर ना सॉल्व हो, प्रॉब्लम हो, तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो। राइट, चलो, तो ये क्वेश्चन है, आप होमवर्क समझ लो। x sin x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन लेना है एक तो आपको। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको करना है इंटीग्रेशन x² - 3 का स्क्वायर। अभी याद रखना इसमें यहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं उसको, एलजेब्रा है, उसका एक फॉर्मूला होता है a - b का स्क्वायर, वो लगेगा। ठीक है, तो वो अप्लाई करके इसको जो भी रिजल्ट आए उसका इंटीग्रेशन लेना है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है आप 3 नंबर x⁻⁻⁷/2, ओके, ये 3 क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क के लिए है, इनको आप सॉल्व करना। राइट,